अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। फौज का नया सरबराह कौन होगा, ये वो मुअम्मा है जो हल होते दिखाई नहीं दे रहा। हर लम्हा एक नई खबर, हेडलाइन और ब्रेकिंग की सूरत टीवी स्क्रीन की जीनत बन रही है। आर्मी चीफ की तैनाती या तौसीह पर पहले भी खबरें बनती थी, तज्जिए किए जाते थे, लेकिन इस बार ये तैनाती इसलिए भी ज्यादा मौजूए बहस है क्योंकि तमाम सियासी जमातों को लगता है कि इस तैनाती पर उनकी सियासत का दारोमदार है। और इस बात में हकीकत भी है क्योंकि सियासी मुस्तकबिल के कई सवालात के जवाबात इस ओहदे पर होने वाली तैनाती के फैसले से जुड़े होते हैं। इमरान खान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ जारी तहरीक में एस्टैब्लिशमेंट का सियासी किरदार मुसलसल ज़ेरे बहस होने की वजह से इस बार आर्मी चीफ की तैनाती को माजी के मुकाबले में कौमी मंजरनामे पर ज्यादा तवज्जो हासिल है। नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल यूं तो 29 नवंबर से कबल मुकम्मल किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रोसेस 17 से 18 नवंबर तक शुरू हो जाता है, जिसमें मोस्ट सीनियर जनरल्स के नामों की फहरिस्त GHQ से सेक्रेटरी दिफा को भिजवाई जाती है, जो वजीर दिफा से होते हुए वजीर आजम और सदर के पास जाती है। लेकिन इतलात के मुताबिक अभी तक ऐसी कोई भी समरी GHQ की जानिब से वजारत दिफा को नहीं भेजी गई। इस तैनाती को लेकर अभाम में इजाफा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हुकूमती तर्जुमान और खुद वजीर दिफा के बयानात बार बार तब्दील हो रहे हैं। नवंबर की शुरुआत में जब उनसे तैनाती से मुतालिक सवाल किया जाता था तो उनकी तरफ से यही कहा जाता रहा कि मुकर्ररा वक्त पर इस तैनाती से मुतालिक फरीजा बखूबी अंजाम दिया जाएगा। फिर कहा गया कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल 18 से 19 नवंबर को शुरू होगा। जब इन तारीखों में वजीर दिफा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पीर से इस तैनाती, ये जो गुज़श्ता दिन है यानी पीर से इसका प्रोसेस शुरू किया जाएगा। पीर की सुबह मीडिया नशर हुई कि वजारत दिफा को GHQ की 5 नामों की समरी मौसूल हो चुकी है, तो ख्वाजा आसिफ ने इस खबर की तरदीद करते हुए बताया कि अभी कोई समरी मौसूल नहीं हुई, लेकिन जल्द ही मौसूल हो जाएगी और तैनाती का अमल 25 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगर आप पिछली दोनों 2013 और 2016 वाली अपॉइंटमेंटें देखें तो वो 18 के बाद जो है समरी जो है मूव हुई, तो अभी 18 में मेरा एक हफ्ता बाकी रह गया, तो इसलिए कुछ ज्यादा दूर नहीं है। सर कब तक डिस्कशन शुरू होने का इम्कान है? सर 18-19 के बाद समरी जब आएगी वहाँ से तो उसके साथ ही भेज दिया जाएगा। इस वक्त इम्कान कब तक है? मेरा ख्याल है कल तक या मैक्सिमम पर। और कब तक कंप्लीट होगा सर? 25 तक। पीर की सुबह ख्वाजा आसिफ ने तैनाती का अमल जल्द मुकम्मल होने की बात की, लेकिन शाम को कौमी असम्बली में एक पुरजोश खिताब करते हुए आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाने पर इमरान खान पर तनकीद की। वहीं उन्होंने मीडिया को मुर्दे इल्जाम ठहराया। उन्होंने अपने खिताब में इस बात की तस्दीक भी की कि अभी तक उनके महकमे को किसी भी कसूर नहीं हुई, बल्कि अब वजीर आजम की तरफ से खत लिखा गया है जिससे मुतालिक GHQ को भी कम्युनिकेट कर दिया गया है। आजकल इशू है, कोई इशू नहीं है पाकिस्तान में। इस मुल्क में बहुत दफा आर्मी चीफ जो है आए चले गए, रिटायर हुए। अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि जल्द ये चीज जो है ये मरला जो है गुजर जाए ताकि कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जो है हम रवां दवां हो सके। लेकिन मेरी इस फ्लोर से ये गुजारिश है, ये तमाम तबकात जिनको मैंने एड्रेस किया है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, 6-7 दहाइयां पीछे मैं देखता हूं तो पाकिस्तान ने खोया है, पाया कुछ नहीं। जिस तरह प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, जिस तरह नाम लिए जा रहे हैं, जिस तरह ये उम्मीद की जा रही है कि वजीर आजम जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट का है, प्रेसिडेंट जो है वो PTI का है, ये समरी भेजेगा, वो समरी पे बैठ जाएंगे। मुल्क का सोच, पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह की तैनाती है जिनके हाथ में हमारी मुल्क का हिफाजत का जिम्मा है, जो बरमला कह रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि हमने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है। ख्वाजा आसिफ यानी वजीर दिफा के इस धुआंधार खिताब से महसूस होता है, एक तासुर मिलता है कि इस तैनाती को लेकर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट शायद एक पेज पर नहीं है, कहीं ना कहीं कोई डेडलॉक बरकरार है। इस डेडलॉक की तस्दीक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने निजी TV चैनल को दिए गए इंटरव्यू से की, जिसमें उनका कहना था कि समरी आए ना आए, दोनों सूरतों में आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बात पर साबिक वजीर दाखिला ने भी रद्दमल देते हुए इस बात का खदशा जाहिर किया कि जैसे हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान किसी बात पर तनाव है। शेख रशीद ने ट्विटर पर जारी किए गए बयान में यह कहा कि राना सनाउल्लाह का बयान बगैर समरी के भी नया आर्मी चीफ तैनात कर देंगे खतरे की घंटी है। जब तक नए आर्मी चीफ की तैनाती का मसला हल नहीं होता, सियासत में ठहराव नहीं आएगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी समरी के अभी तक वजारत दफा को मौसूल न होने को आइन की नाकामी से तशबीह दे रहे हैं। एक TV इंटरव्यू के दौरान शाहिद खान अब्बासी ने इस बात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि समरी का ना आना बहुत बड़ी नाकामी और आइन की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम इसका अज खुद नोटिस ले सकते हैं जिस पर कार्रवाई हो सकती है, ताहम वो भी तैनाती के बारे में अबहाम पैदा करेगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले 2 अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं जिससे सूरत हाल तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। पहली डेवलपमेंट यह है कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक
मुलाकात में सिक्योरिटी इदारे के सरबराह भी मौजूद थे और ज़राए से यह भी दावा किया गया है कि मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान भी मौजूद थे। इस मुलाकात में फ़ौज में अहम तैनातियों से मुताल्लिक़ मशावरत की, जिसके बाद ख्याल किया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में अहम तैनाती पर पेशरफ्त हो सकती है। इस मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर रवानगी से पहले यानी जुमेरात को काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जिसके बारे में ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस इजलास में काबीना वज़ीर आज़म के किसी अहम फैसले के बारे में मंजूरी देगी और ज़राए के मुताबिक हुकूमती फैसला साजी वफाकी काबीना का जो इज्तिमाई फैसला है उसके तहत होगी। अब बड़े अहम सवालात हैं कि डेडलॉक कहाँ पर है। ये जो हंगामी इजलास तलब किया गया है वज़ीर आज़म के 2 रोज़ा दौरे तुर्किया से पहले यानी जुमेरात को, ये कैबिनेट का हंगामी इजलास है। वज़ीर आज़म के किस फैसले की तौसीक काबीना से कराना मकसूद है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग है उसको जारी किए हुए हैं, आज भी उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट इशू किया गया है। वो क्या कहते हैं जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। पावर में तो हमने आना ही है इंशाल्लाह। वो तो आप जो हालात ये गवर्नमेंट ने कर दिया है, हमें तो इलेक्शन कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं है। जो इस वक्त मुल्क का हाल है और जो इकोनॉमी का हाल है, जो महंगाई का हाल है और जो आज बिजनेस कम्युनिटी जो शायद समझती थी कि ये कुछ कर देंगे, वो सबको अब ये मुत्तफिक है कि गवर्नमेंट तो अब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे जो खौफ आ रहा है कि ये पाकिस्तान को उधर ले जाएंगे जिधर ये सबके हाथ से बाहर निकल जाएगा, यानी ये उस उधर ना पहुंच जाए कि हमें उतनी पीछे धकेल दें कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो फिर ये सिचुएशन को कंट्रोल करना। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान एक तरफ ये कहते हैं कि इस तैनाती को लेकर वो सियासत नहीं कर रहे, बैक स्टेप किए हुए हैं, पीछे हटे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है जो तहरीक इंसाफ से पूछने के, वो ये कि जो तारीख तय की गई है रावलपिंडी पहुंचने की वो 26 नवंबर है। अब 26 नवंबर की तहरीक एक सिंबलिज्म है, इसका मतलब क्या है सिंबॉलिक है। 26 नवंबर को पहुंचकर रावलपिंडी के दर पर दस्तक देने से क्या मुराद है, रावलपिंडी पहुंचकर क्या खिताब करना और क्या अचीव करना चाह रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि इस मामले पर पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, सियासत नहीं हो रही, दूसरी तरफ बैन ही सियासत होती हुई दिखाई दे रही है। बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। तहरीक इंसाफ अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस पैदा करने की कोशिश भी कर रही है और इस तमाम तर सिचुएशन से पॉलिटिकली कैपिटलाइज करने की भी कोशिश कर रही है। अब इसमें कौन किस हद तक कामयाब होता है, अगर कहा जाए कि ये गेम ऑफ नर्व्स है जो आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर अनफोल्ड होगी और उसमें अंदाजा होगा कि असहाब की जंग में कौन हावी होता है, कौन काबू पाता है और कौन आगे दिखाई देता है। यकीनन ये बड़ा इंपॉर्टेंट और $1 बिलियन क्वेश्चन है। इसका जवाब आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटों में मिल जाएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तोशाखाना केस में तहाइफ का जो मामला है, इस स्कैंडल में मजीद इंकशाफात भी अनफोल्ड हो रहे हैं। वो मजीद इंकशाफात क्या है, तोशाखाना की स्टोरी ब्रेक करने वाले सहाफ़ी हमारे साथ इस ब्रेक के बाद मौजूद होंगे, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए।